शिवा शिवाभ्यां नमः। आज विजय शुक्ल जो गोंडा निवासी हैं, उनका एक प्रश्न आया है कि जो अपत्य शब्द है, अपत्य शब्द का वास्तविक क्या अर्थ है, और इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, ऐसा उनका प्रश्न आया है। तो मैं बताना चाहता हूँ, अपत्य शब्द जो है, इसकी जो व्युत्पत्ति होती है, कहा गया है कि ना पतंत पितरो अनेन, जिसके द्वारा पितरों का पतन ना हो। कर्णे यत, कर्ण में यत प्रत्यय हो जाता है, बनता है पत्यम। जिसके द्वारा उनके पितरों का जो है पतन ना हो, नरक गति ना हो, दुर्गति ना हो, उसका नाम है अपत्य। दूसरा अर्थ भी किया गया है, अपत्य का जो है वास्तविक मुख्य अर्थ होता है पुत्र पुत्री, और भी क्योंकि लिखा गया है और भी होते हैं, अपत्यम पौत्र पवित्र गोत्रम, पौत्र आदि को भी अपत्य माने जाते हैं, लेकिन मुख्य जो है अपत्य पुत्र और पुत्री में होता है। और आगे जो एक अर्थ और किया गया, बहुत सारे अर्थ हैं, किया गया है कि ना पतति वंशो यस्मात्, जिससे वंश का पतन ना हो, वो अपत्य है। वंश की गरिमा को, महिमा को, उनके वंश के आदर्शों को जो गिरने न दे, वह अपत्य है। इस प्रकार से और भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पुण्नाम्नो नरकाद्यस्मात् पितरम त्रायते सुतः। ये भी कहा गया है कि पुण्य नाम का जो नरक है, उससे जो अपने पिता को बचा लेता है, पिता को नरक नहीं जाने देता है, बचा लेता अपने। कैसे बचाता है? तो कहा गया है कि सदाचार, श्राद्धादिक जो शास्त्र विहित कर्म है, उनके द्वारा अपने पूर्वजों की असद गति का निवारण करता है और सदगति प्रदान करता है, वो है अपत्य। अपत्य का मतलब यही होता है कि अपतन हेतुत्वात् अपत्यम, जो अपतन का हेतु होता है वो अपत्य है। अपने पिता पितामह माता पिता आदि को जो नरक जाने से बचा ले और संसार में भी उनकी प्रतिष्ठा स्थापित करे, और ऐसे कर्म करें कि शरीर छूटने के बाद भी परम धाम की प्राप्ति हो, उसे कहते हैं अपत्य। इस प्रकार से और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, इसे भी कहा गया है, जिसे मुख्य रूप से पुत्र पुत्री अपत्य होते हैं। उसके बाद सूत्र में बताया गया है कि पौत्र पवित्र गोत्रम, पौत्र पवित्र, ये सब जो है अपत्य में आते हैं, गौड़ अपत्य होते हैं, गौड़ अपत्य। क्योंकि बहुत जगह ऐसा कहा गया है कि तारेत पुरुषांश तस्य 10 पूर्वान दशा परा। जो व्यक्ति शास्त्र विहित कर्म के द्वारा, सदाचार श्राद्धादि के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा वो जो है 10 पूर्वान, 10 पूर्व के और 10 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार कर देता है व्यक्ति, ऐसा कहा गया है। और दूसरी बात मैं और बताता हूँ कि पिता पुत्र का ऐसा विशेष संबंध होता है कि पिता माता के सूक्ष्म क्रियाकलाप भी पुत्र में आ जाते हैं, देखे जाते हैं प्रायः। सूक्ष्म संस्कार भी आ जाते हैं। अपवाद, कहीं अपवाद होता है वो अलग की बात है, लेकिन प्रायः सूक्ष्म संस्कार भी पिता के पुत्र में आ जाते हैं। इसलिए जो है कहा गया है, और तो इसलिए जो पिता का प्रभाव पुत्र पर पड़ता है, पुत्र का प्रभाव पिता पर पड़ता है। अगर पुत्र भी सत्कर्म करता है तो अपने पिता पितामह आदि का उद्धार कर देता है, और यदि पिता ने अच्छे कर्म किया है तो पुत्र भी महान होता है।
क्योंकि जो अगर पिता ने दुष्कर्म किया है, पाप कर्म किया है, तो वो पुत्रों पर आएगा। अगर पुत्र बच गए तो तीसरी पीढ़ी अवश्य ही नष्ट हो जाएगी। ऐसा मनु जी ने कहा है। लिखा है कि न ही आत्मनि पुत्रेषु न चेत पुत्रेषु न पितृषु न तेव तु कृतो धर्मा कर्तुर्भवति निष्फला। अगर व्यक्ति धर्म किया या पाप किया तो उसका प्रभाव उसके पुत्रों पर आएगा। अगर पुत्रों पर नहीं आया तो पौत्रों पर अवश्य में आ जाएगा, ऐसा कहा गया है। क्योंकि वो चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो, वह निष्फल नहीं होता है, वो फल देगा ही। इसलिए माता पिता को पुण्य करना चाहिए ताकि हमारे पुत्र पौत्रादिक महान हो, ऐसा होना चाहिए। जैसा कि और भी सब कहा गया है कि माता पितरौ चास्त्य स्वर्गे लोके महीयते। जो शब्द तत्व का वेत्ता होता है, शब्द तत्व का जो वेत्ता होता है, उसके माता पिता स्वर्ग लोक में पूजित होते हैं, उनकी पूजा होती है। इतना कहा गया है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि यदि ये नारदीय मनु जी ने कहा है कि नारदी मनु में कहा गया है कि अगर न्यायालय में कोई व्यक्ति झूठ बोलने जाता है कि हम झूठी गवाही देंगे, तो उसके पिता जो है बंधन में आ जाते हैं, उसके पितरगण बंधन में बांध दिए जाते हैं यमराज के यहाँ कि अगर झूठी गवाही दिया तो तुम बंधे रहोगे, अगर सही गवाही दिया तो छूट जाओगे। पितर लोग सोचते क्या करेगा क्या नहीं करेगा। सत्येन मोचा, सत्य बोलोगे तो मुक्त हो जाएंगे और असत्य बोलोगे तो बंधन में पड़ जाएंगे। इसलिए अपत्य का बहुत बड़ा महत्व है और इस प्रकार व्यक्ति को सत्य करना चाहिए, सत्य के पक्ष में रहना चाहिए। लेकिन आजकल लोग जो है सब अंधभक्ति, अपना स्वार्थ, लोलुपता, इसी में लगे हुए हैं। वही जो है मात पिता बालकहि बुलावहि, उदर भरे सोई धर्म सिखावहि। दुर्जनों दुष्टजनों का साथ करेंगे और जो है तो धर्म को पकड़ो नहीं, सब कुछ नाश हो जाएगा। तुम्हारे पितर भी जाएंगे और जो है वाह वाह में लोग खूब हाँ हाँ करते हैं, अधर्म का ही पक्ष लेते हैं, तो पितर भी नरक में जाएंगे, तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी भी नरक जाएगी। अभी संभल जाओ जनाब शनाब बोलने वालों। जो महापुरुष हैं, जो सत्यवादी हैं, जो सन्मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे लोगों का सम्मान करो। तो अगर नहीं सम्मान करोगे तो फिर ये दंड मिलेगा, यमराज कभी छोड़ेंगे नहीं। इसलिए झूठा दिखावा मत करो, सत्य को समझो और सत्य का पालन करो। इति सम।